अमेरिका में इस हफ्ते इतने सारे बड़े इमिग्रेशन से जुड़े फैसले एक साथ आए हैं कि हर उस इंडियन को जो वहां पढ़ रहा है, काम कर रहा है या ग्रीन कार्ड की लाइन में है, इन सबको ध्यान से समझना बहुत जरूरी हो गया है। एक तरफ मेटा से लेड ऑफ हुआ एक इंडियन टेकी अपनी इमिग्रेशन स्टाटस की वजह से मजबूरन भारत लौट रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने ग्रीन कार्ड के लिए पब्लिक चार्ज नाम का वो पुराना रूल फिर से लागू कर दिया है, जो पब्लिक बेनिफिट्स लेने वालों का ग्रीन कार्ड रोक सकता है। इसके अलावा F1 स्टूडेंट वीजा की ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस वाली सुविधा भी खत्म हो रही है। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने यूएससीआईएस की एक नई पॉलिसी मेमो पर सवाल उठाए हैं, जो ग्रीन कार्ड को अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ बता रही है। और साथ ही एक ऐसा फेडरल गाइडेंस भी वापस लिया गया है जो इमिग्रेंट्स को लोन्स और मॉर्टगेजेस में डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। तो आज के इस बुलेटिन में हम इन पांचों बड़े अपडेट्स को बारी बारी से समझेंगे, जानेंगे कि रूल असल में क्या कहता है, इसका असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा और आपको आगे किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उस लिंक्डइन पोस्ट की जिसने टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हर H1B होल्डर को हिलाकर रख दिया है। एक इंडियन टेकी जो 14 साल से यूएस में अपना करियर बना रहे थे, इस साल मई में हुई मेटा की लेऑफ्स में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि पिछले 7 हफ्ते उनके लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह रहे। कभी उम्मीद जागी, कभी अनसर्टेनिटी हावी हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि कई अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनके पास यूएस इमिग्रेशन रूल्स के तहत कुछ बहुत सीमित समय बचा था। मौजूदा नियम के मुताबिक अगर किसी H1B होल्डर की नौकरी चली जाती है तो उसे नई क्वालिफाइंग जॉब ढूंढने, स्टेटस बदलने या देश छोड़ने के लिए आमतौर पर 60 दिन तक का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर इस समय के अंदर कोई हल नहीं निकलता तो व्यक्ति अपने लीगल स्टेटस से बाहर होने का खतरा उठाता है। इसी वजह से इस टेकी को अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद लौटने का फैसला लेना पड़ा। उन्होंने लिखा कि उनका इमिग्रेशन स्टेटस हर बातचीत पर छाया रहता था और इसी थकान की वजह से उन्होंने ये कठिन कदम उठाया। ये केस एक बड़ी हकीकत को फिर से सामने लाता है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा पर रहने वाले प्रोफेशनल्स की लीगल स्थिति पूरी तरह उनके एम्प्लॉयर पर डिपेंड होती है और जब ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग में सालों की देरी हो तो नौकरी जाना सीधे उनके फ्यूचर को खतरे में डाल सकता है। अगर आप H1B पर हैं तो ग्रेस पीरियड की 60 दिन की समय सीमा को हमेशा ध्यान में रखिए और नौकरी जाने की स्थिति में जल्द से जल्द अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से कांटेक्ट कीजिए ताकि आपके पास मौजूद सारे लीगल ऑप्शन समय रहते समझे जा सके। अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड से जुड़े एक बड़े पॉलिसी बदलाव की, जिसका नाम है पब्लिक चार्ज रूल। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ऐलान किया है कि वो पुराना रूल फिर से लागू कर रही है, जिसके तहत फूड स्टैम्प्स, मेडिकेड और हाउसिंग वाउचर्स जैसी पब्लिक बेनिफिट्स का इस्तेमाल करने वाले इमिग्रेंट्स का ग्रीन कार्ड रोका जा सकता है। ये रूल पहली बार 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में लागू हुआ था, लेकिन 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे नैरो कर दिया था और सिर्फ कैश बेनिफिट्स तक लिमिटेड रख दिया था। अब नया रूल 20 जुलाई को फेडरल रजिस्टर में औपचारिक रूप से पब्लिश होगा और 18 सितंबर से लागू हो जाएगा। कानून के मुताबिक ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी चाहने वाले हर एप्लीकेंट को पहले से ही ये दिखाना होता है कि वो देश पर आर्थिक बोझ नहीं, बल्कि यानी कि वो पब्लिक चार्ज नहीं बनेगा। लेकिन नया रूल इस डेफिनेशन का दायरा काफी बढ़ा देता है और साफ तौर पर ये नहीं बताता कि किन किन बेनिफिट्स या प्रोग्राम्स को इसमें गिना जाएगा। सरकार का कहना है कि कदम सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने और सरकारी संसाधनों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है, जबकि इमिग्रेंट एडवोकेट्स इसे परिवारों पर सीधा हमला बता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि इससे लोग जरूरत पड़ने पर भी अस्पताल जाने, राशन लेने या टैक्स फाइल करने से डरने लगेंगे। अगर आप या आपकी फैमिली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है तो सितंबर से पहले अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से ये जरूर पूछ लीजिए कि आने वाले आपके या आपके किसी डिपेंडेंट ने पिछले सालों में कौन कौन सी पब्लिक बेनिफिट्स ली हैं, क्योंकि सितंबर के बाद इसका असर आपके ग्रीन कार्ड एडजुडिकेशन पर पड़ सकता है। तीसरी बड़ी खबर है स्टूडेंट के लिए और ये अब तक के सबसे बड़े बदलावों में से एक मानी जा रही है। डीएचएस ने एक फाइनल रूल की घोषणा की है। एफ, और आई कैटेगरीज के नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स के लिए ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यानी डीएस की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देगी। अभी तक ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स F1 वीजा पर तब तक अमेरिका में रह सकते थे जब तक वो फुल टाइम एनरोल्ड रहते और अपने वीजा की शर्तें पूरी करते, यानी उनके ठहरने की कोई फिक्स्ड एंड डेट नहीं होती थी। नए रूल के तहत स्टूडेंट्स को अब
उनके प्रोग्राम की लेंथ के हिसाब से एडमिट किया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल होगी। जिन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होगा, उन्हें सीधे यूएससीआईएस के पास एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए अप्लाई अलग से करना होगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स की मैक्सिमम स्टे 24 मंथ्स तक लिमिटेड कर दी गई है और पढ़ाई खत्म होने के बाद मिलने वाला ग्रेस पीरियड भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपने पहले एकेडमिक ईयर में मेजर नहीं बदल सकेंगे या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी अपने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को बदलना अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। भारत लंबे समय से अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सोर्स रहा है, इसीलिए बदलाव सीधे लाखों भारतीय स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेगा, खासकर वो पीएचडी स्टूडेंट जिनके रिसर्च प्रोग्राम्स अक्सर 4 साल से ज़्यादा खिंच जाते हैं। इमिग्रेशन लॉ फर्म्स का ये भी कहना है कि इससे यूएससीआईएस के पास एक्सटेंशन एप्लीकेशंस की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे प्रोसेसिंग डिलेज और बढ़ सकती है। अगर आप यूएस में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं या पहले से पढ़ रहे हैं, तो अपने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से अपने प्रोग्राम की एग्जैक्ट एंड डेट ज़रूर कंफर्म कर लीजिए और फ्यूचर में एक्सटेंशन फाइलिंग के लिए लगने वाली पॉसिबल फीस के लिए पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए। चौथी बड़ी बात, कांग्रेस में मौजूद डेमोक्रेट लॉ मेकर्स ने खुद यूएससीआईएस को चिट्ठी लिखकर एक नई पॉलिसी मेमो पर सवाल उठाए हैं। सेनेटर एलेक्स पटेला, सेनेटर डिक डर्बिन और रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला जयपाल जैसे कई नेताओं ने 21 मई को जारी हुई यूएससीआईएस की मेमो PM 6020199 पर आपत्ति जताई है। ये मेमो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को, यानी अमेरिका के अंदर रहते हुए ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के तरीकों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ रिलीफ बताती और इसकी जगह कॉन्सुलर प्रोसेसिंग यानी विदेश से अप्लाई करने को प्राथमिकता देती है। लॉ मेकर्स का कहना है कि कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को फैमिली यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक कॉर्नरस्टोन प्रावधान के तौर पर बनाया था और किसी इंटरनल एजेंसी मेमो के जरिए इसे बदलना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यूएससीआईएस से 9 सवालों के जवाब मांगे हैं, जिनमें शामिल है कि ये पॉलिसी कब से लागू होगी, किन एप्लीकेंट्स पर लागू होगी और नेशनल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे शब्दों की परिभाषा क्या होगी। अगर आप यूएस के अंदर रहते हुए अपना ग्रीन कार्ड प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस मेमो पर आने वाले किसी भी क्लैरिफिकेशन या कोर्ट के फैसले पर नजर रखिए, क्योंकि अगर कॉन्सुलर प्रोसेसिंग को प्राथमिकता मिलनी शुरू हुई तो आपको अपना ग्रीन कार्ड पूरा करने के लिए भारत वापस भी आना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आखिरी बड़ी खबर इमिग्रेंट्स के फाइनेंशियल अधिकारों से जुड़ी हुई, जो है कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वो गाइडेंस वापस ले ली है जो लीडर्स को इमिग्रेशन या सिटीजनशिप स्टेटस के आधार पर लोन देने से मना करने से स्पष्ट रूप से रोकती थी। ये गाइडेंस 2023 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इसीलिए लाई गई थी ताकि साफ किया जा सके कि लैंडर्स इमिग्रेशन स्टेटस को अकेला या डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर बनाकर लोन नहीं नकार सकते। हालांकि मूल कानून आज भी लैंडर्स को डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से रोकता है, लेकिन इस गाइडेंस को हटाने से उस कानून को स्पष्ट रूप से लागू करने की व्यवस्था कमजोर हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कदम एडमिनिस्ट्रेशन की उस बड़ी नीति का हिस्सा है जो इमिग्रेशन पर सख्ती और फेयर लैंडिंग लॉज के एनफोर्समेंट को धीरे धीरे कम करने पर केंद्रित है। अगर आप H1B ग्रीन कार्ड होल्डर या किसी और वीजा पर अमेरिका में मकान खरीदने या कोई बड़ा लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो अपने लैंडर से पहले ही साफ तौर पर पूछ लीजिए कि आपकी इमिग्रेशन स्टेटस को अप्रूवल प्रोसेस में किस तरह देखा जा रहा है और ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा लैंडर से बात करके अपने विकल्प खुले रखिए। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको बहुत मददगार लगी होगी। अगर इस बुलेटिन पर आपका कोई टेक है, कोई फीडबैक है, कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।